मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। चलिए आज हम अपनी व्याकरण की किताब मणिका, जिस चैप्टर का नाम है अव्ययाः, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अव्ययाः वैसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, परंतु यह संस्कृत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। एषु पदेषु विकारः न भवति तानि अव्ययपदानि सन्ति। अर्थात जिन पदों में कोई विकार नहीं होता वे अव्यय पद होते हैं। विकार अर्थात परिवर्तन, अर्थात जिन पदों में कोई परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय पद कहलाते हैं। आइए अब हम अव्यय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। अव्यय वे पद होते हैं जिनमें लिंग, विभक्ति तथा वचन के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये हमेशा एक जैसे रहते हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं। जैसे शब्दों के, धातुओं के रूप चलते हैं। जैसे कि बालक, बालक एक शब्द है, उसका शब्द रूप आपने पढ़ा है, बालकः बालकौ बालकाः। एक बालक को हमने 21 रूपों में बना लिया। और वैसे ही धातुओं के रूप चलते हैं। जैसे पठ धातु है, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामः। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के रूप चलते हैं, धातुओं के भी रूप चलते हैं, परंतु अव्ययों के रूप नहीं चलते हैं। इनका प्रयोग उसी रूप में, जिस रूप में ये हैं, उसी रूप में प्रत्येक जगह प्रयोग किया जाता है। तो आइए प्रयोग में आने वाले कुछ अव्यय को जानें। च एक अव्यय है जिसका अर्थ है और। तो च से हम कुछ वाक्य बना सकते हैं। रामः श्यामः च गच्छतः, है ना, राम और श्याम जा रहे हैं। कुतः, कुतः माने कहाँ से। सः कुतः आगच्छति, वह कहाँ से आ रहा है। वैसी तथा, तथा माने वैसे। और उसी प्रकार अपि, अपि का अर्थ होता है भी, जो कि एक अव्यय है। सः अपि पठति, वह भी पढ़ रहा है। मिथ्या, मिथ्या माने झूठ। कदापि मिथ्या मावद, मिथ्या माने झूठ, कदापि मिथ्या मावद। यहाँ पर कदापि माने कभी, मिथ्या माने झूठ, दोनों सेंटेंस का, दोनों पदों का प्रयोग हो गया। कदापि मिथ्या मावद, कभी भी झूठ मत बोलो। और आगे आते हैं यत्र, और तत्र भी होता है। यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ। तो यत्र विद्यालयः अस्ति तत्र छात्राः सन्ति, जहाँ पर विद्यालय है वहाँ छात्र हैं। कदा माने कब, त्वं कदा गमिष्यसि, तुम कब जाओगे। सः कदा गमिष्यति, ऐसा। तो ये हो गया हमारा बहुत सारे अव्यय। और अव्यय आते तर्हि माने तब, इव माने के समान, अत्र माने यहाँ। अत्र का एक सेंटेंस ले लेते हैं। अहम अत्र पठामि, या अत्र क्रीडा भवति, यहाँ पर खेल हो रहा है, होता है। तू माने तो। वैसे ही और भी अव्यय है। अधुना, अधुना का अर्थ होता है अब। सः अधुना स्नानं करोति, वह अब स्नान कर रहा है। ही का अर्थ है ही। इसका एक सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन माने परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। उसी प्रकार है इतः, इतः माने यहाँ से। उसके भी कई वाक्य बन जाएंगे। अन्यत्र माने दूसरी जगह, तत्र माने वहाँ, जिसका हमने प्रयोग कर लिया है। एव माने ही, एव माने ही। और उसी प्रकार और भी बहुत सारे अव्यय हैं। यथा, तथा, सर्वदा, सर्वत्र,
बहुत सारे अव्यय आपकी किताब में दिए गए हैं। सभी अव्ययों के अर्थ हमें ज्ञात होने चाहिए। आइए अव्यय के बारे में और कुछ मुख्य चीज़ें जान लें। समय संबंधी अव्यय। समय संबंधी अव्यय में क्या क्या होते हैं? सर्वदा, यदा, तदा, कदा। तो यदा तदा का कैसे होगा? यदा सह खादति तदा सह पीबति। जब वह खा रहा है, जब वह खाता है तभी वह पीता है। माने जब वो भोजन वोजन करता है तब वह पानी पीता है। स्थान संबंधी अवयवों में प्रमुख है यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र। सब बहुत सारे का हमने अभी वाक्य प्रयोग भी जान लिया। स्थान से इस अर्थ के लिए प्रमुख अव्यय है कुतः। कुतः माने कहाँ, कहाँ से। तो हमने उसका वाक्य प्रयोग भी किया था, सः कुतः गच्छति, त्वं कुतः गच्छति, त्वं कुतः आगच्छसि। ये सब उसी प्रकार समय स्थान के लिए हम यतः, ततः, इतः सभी का प्रयोग करेंगे। श्व परशः अवयवों के साथ भविष्य काल यानी लृट लकार का प्रयोग किया जाता है। श्व माने आने वाला कल या टुमारो, और परशः माने परसों, डे आफ्टर टुमारो, है ना। तो उसके लिए हम लृट लकार का प्रयोग करेंगे भविष्य काल का, तथा हयः परहयः अव्यय के साथ भूतकाल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आते हैं कुछ स्मरणीय बिंदुआ। तो वही है स्मरणीय बिंदुआ जो हमने अभी चैप्टर के लिए पढ़ा है। जैसे अवयवों के रूप नहीं चलते, अवयवों के रूप नहीं चलते, जैसे शब्दों और धातुओं के रूप चलते हैं वैसे अवयव के रूप नहीं चलते, उनको उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। अव्यय हमेशा पद होते हैं, शब्द नहीं। अव्यय को हम हमेशा पद बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसी रूप में ही उसका प्रयोग किया जाता है, उसको चेंज करके प्रयोग नहीं करते हैं। इनमें लिंग विभक्ति तथा वचन के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर अवयव के लिए नियम ये है कि कोई भी लिंग आ जाए उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमने एक वाक्य लिया, सह अपि पठति। यदि ये तो हो गया पुल्लिंग का, यदि हम इसमें स्त्रीलिंग लेंगे तो सा अपि पठति। हमने कर्ता को स्त्रीलिंग में ले लिया परंतु अव्यय नहीं चेंज किए, है ना। इसीलिए सभी के साथ हमेशा उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए सभी के साथ हमेशा उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आपके पाठ में बहुत सारे अव्यय दिए हैं, उनके सभी के अर्थ भी दिए हुए हैं। आप उन सभी अवयव के अर्थों को याद करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।